यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग नहमाया की पुस्तक पढ़ रहे हैं और आज दूसरा उसका दिन है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल जब आपने इस अध्ययन किया तो क्या निचोड़ आपने निकाला, क्या आपने आपको क्या लाभ हुआ इस मीटिंग से? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप अपना ऑन करके बता सकते हैं अगर आप लोगों ने स्टडी किया है। जी। सब लोगों ने किया है परंतु सब डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, हम लोग दोहराएंगे और इसीलिए हम दोहरा रहे हैं ताकि हमारे हृदयों में ये बैठ जाए। तो हमने देखा कि नेहमाया का पहला अध्याय हमने एक्चुअली में पढ़ा और पहला अध्याय हम पढ़कर जो है मनन किया कि हम अपने देश की कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें।
हम मनन करें और प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो इस सुबह की प्रार्थना का उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने देश के लिए कैसे प्रार्थना करें, हम अपने देश की कलीसिया के लिए कैसे प्रार्थना करें कि उसके वहां पर एक बड़ी जागृति आ जाए। और हमने देखा कि नेहमाया जो है वो इस पुस्तक का जो है स्वयं लेखक है, और उसी उसी ने इसको लिखा है, क्योंकि बार बार वो अपने ही बारे में एक अपनी बायोग्राफी जैसे लिख रहा है, और बता रहा है कि कैसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना भेजकर यरूशलेम को तहस नहस कर दिया था। तो कई बार लोग पूछते हैं, मतलब मंदिर को तहस नहस कर दिया, पूरे फाटक फाटक जल गए, सब बहुत ही बुरा हुआ परमेश्वर के लोगों के साथ, और ऐसी जगह के साथ जहां पर केवल वहीं पर पूरी दुनिया में उस समय प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उस समय वहां पर सिर्फ एक ही जगह पर प्रभु की उपस्थिति रहती थी, और वो था यरूशलेम में जो मंदिर था, और वहीं पर रहती थी। और आज जो है डिफरेंट है। आज जो है हर एक विश्वासी में प्रभु की उपस्थिति रहती है, मतलब जो उसकी कलीसिया है, उसका चर्च है, उसमें ये जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और सब लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति को दुनिया में देख सके, ये उद्देश्य है परमेश्वर का, कि हमारे द्वारा दुनिया जाने कि परमेश्वर किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर क्या करता है अपने लोगों के साथ, और कैसे उठाता है, और किस प्रकार से। तो ये उद्देश्य को लेकर अगर हम देखते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, नबूकदनेस्सर को क्यों नहीं रोका कि 144 साल तक जो है वो पहले उत्तर के यरूशलेम को मतलब जो यहूदी लोग थे उनको खत्म करता रहा, और फिर दक्षिण के भी करता रहा, और उसके बाद उसने दक्षिण के भी कर दिया, और वहां से कुछ विश्वास योग्य जो लोग थे, जो अभी भी प्रभु के लोग थे, वो भी बंधुआई में चले गए, जैसे मैंने आपको बताया नेहमाया, दानियल, एस्तर, मर्दकाय, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और सारे जितने भी हम पुराने नियम में देखते हैं। क्यों हुआ ऐसे, प्रभु ने क्यों जाने दिया? और उसका कारण यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर ने नहीं जाने दिया, और ये इन लोगों ने द्वार खोला। और जैसा कि हम दूसरा इतिहास उसका 36 का 14 से 20 हम पढ़ते हैं, एक बार बहन और पढ़ दीजिए, है ना? 36 का दूसरा इतिहास, 36 का 14 से 20 पढ़ दीजिए। क्या कारण था, क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को इस तरह से नबूकदनेस्सर के सेना उनको लूट कर ले गई, और उस जगह को तहस नहस कर दिया जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। जी। जी। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों को उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। जी हाँ, बस ठीक है, हम इतना ही पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि आगे भी फिर वो तब क्या हुआ कि पूरा कसदियों ने उस पर चढ़ाई किया, और सब ये सब बातें हो गई। तो हम देखते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि क्यों हुआ, और आज भी कलीसिया को दुश्मन
कई बार हम देखते हैं कि दुश्मन उसके ऊपर अटैक करता है, कलीसियाओं के ऊपर, बहुत सी बातों के द्वारा। तो उसका कारण मैं मुझे जो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो किया वो ये था कि जब कभी भी वो लोग इस तरह से परमेश्वर से दूर चले जाते, दूसरे लोगों के समान अपना जीवन व्यतीत करते थे और जो पवित्रता थी, परमेश्वर के जो नियम थे, उनको नहीं मानते थे, तब क्या होता था? तब तब जो है बाहर के दुश्मनों को प्रभु परमेश्वर पिता छड़ी के समान इस्तेमाल करता था। तो नबूकदनेस्सर को तो कभी हम न्यायों की पूरी पुस्तक में यही पढ़ते कि जब वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते तो वो एक ना एक को खड़ा करता दुश्मन को और उससे उनकी पिटाई करवाता और उनको दुर्दशा में डाल देता, और फिर उसके बाद जब ये लौट आते तो दुश्मन को जो है हटा देता। यहां तक कि एक छड़ी के समान, जैसे हम देखें, एक छड़ी के समान इस्तेमाल करता है। जैसे उसकी भेड़ें जा रही है, अगर एक भेड़ जो है वो थोड़ा इधर उधर हो रही है तो वो क्या करता है? अपने झुंड को लाठी से जो है उसको एक साथ रास्ते पर लाता है। तो जब रास्ते पर आ जाते तो वो छड़ी को तोड़ देता। और कई बार ऐसा भी हुआ तो उसने परमेश्वर पिता ने कहा कि मैंने तुमको इनको जो है सिर्फ ये करने के लिए कहा था, परंतु इन्होंने और बहुत ज्यादा मेरी प्रजा के साथ अन्याय कर दिया, इसलिए मैं उनको दंड दूंगा। वो सब का एक ही कारण है, और उसका कारण ये है कि परमेश्वर ये चाहता है था कि उसके लोगों के द्वारा जो है सारे संसार में ये पता चले कि इन लोगों के साथ ऐसा परमेश्वर यहोवा रहता है जो लाल समुद्र को दो भाग करता है, जो चट्टान में से पानी पिलाता है, जो 40 साल तक मन्ना खिलाता है, जो इनको इनको सारे रोगों से दूर करता है, इनके यहाँ पे जो बांझ स्त्रियां हैं उनको उनके उनके वूम को स्वस्थ करता है, आदि आदि। परंतु जब वो लोग नहीं मानते तो फिर इस प्रकार से प्रभु करता था परमेश्वर पिता, ताकि इस जाति के द्वारा यीशु मसीह पैदा हो सके। और सॉरी, आज यही चीज जो है वो कलीसिया के साथ है। तो हमको जो है, हम जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर हुए हैं, हम लोगों को इस बात को समझना जरूरी है। परमेश्वर कभी बेकार के लिए विश्वासियों को परेशान नहीं करना चाहता, उनको कोई बीमारी नहीं भेजता, उनको कोई एक्सीडेंट नहीं भेजता, उनको कोई भी प्रकार के उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं भेजता, बहुत सी चीजें नहीं भेजता, वो नहीं भेजता। परंतु हमने दरवाजे खोल रखे, इसलिए दुश्मन आकर हमको हमको सताता है, और इसलिए काम रुका हुआ है। काम क्या? अन्य जातियों में प्रभु का सुसमाचार प्रचार होना रुका हुआ है। तो हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से नेहमाया एक एक के अनुसार कि वो एक गुलाम के रूप में था इस राजा के घर में, इस राजा के महल में, है ना, गुलाम था। परंतु उसके अच्छे चरित्र और उसका पवित्रता के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण उसको जो है एक महत्वपूर्ण पद मिला हुआ था। वो प्याऊ का पद जो होता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। केवल वो इतना ही नहीं होता था कि वो हर चीज को जो जो राजा पिए या खाए तो उसको चखे, कि वो जैसे कुत्ते के सामने अगर देखना हो कि इसके अंदर वो है कि नहीं है, जहर है कि नहीं है, तो किसी जानवर के आगे, बिल्ली या कुत्ते के आगे डाल देते। तो क्या कहते हैं कि वो बिल्ली मर जाए, है ना। परंतु ऐसा नहीं है, ये ऐसा वाला पद नहीं, परंतु और बहुत सी चीजें थी जो प्याऊ को करनी होती थी, और वो वही व्यक्ति कर सकता था जो राजा का विश्वास योग्य हो। मतलब बड़ी अद्भुत बात है कि दुश्मन के महल में एक ऐसे यहूदी गुलाम को इतना बड़ा पद मिल गया, क्योंकि उसने अवश्य विश्वास योग्यता दिखाई, और उस परमेश्वर ने पहले से प्लान कर रखा था
कि इस व्यक्ति को मुझे यहाँ रखना है और मैं यहाँ रखूंगा, और ये जो है उत्साहित होगा, और ये राजा जो आने वाला राजा होगा, क्रूसु राजा, वो जो है वो इसको पर मैं दयालु करूंगा, और ये जाएगा और यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएगा जो टूटी हुई थी। और ये उसकी सारी भविष्यवाणियों के द्वारा होना था, क्योंकि परमेश्वर ने, यिर्मयाह कहता है कि वो तितर बितर जरूर करेगा, परंतु एक समय आएगा 70 साल के बाद, फिर से वो अपने लोगों की सुधि लेगा और वापस लेकर आएगा। और उस नबूकदनेस्सर को जो है वो दानियेल के हम जीवन में देखते हैं किस प्रकार से वो उसका परमेश्वर को मानने वाला बन गया था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का एक ही उद्देश्य है हम विश्वासियों के लिए, कि हम जो है वो विश्वास योग्यता से जहां भी हैं, विश्वास योग्यता से रहें, विश्वास योग्यता से परिश्रम से काम करें, ताकि हम जो है वो उस काम को कर सके। अब एक और बड़ी अद्भुत बात हम लोगों ने दूसरे पद में देखी कि यहाँ पर आपने आपने भी डिस्कस किया होगा कि किस प्रकार से जो है वो अच्छे स्थान, बहुत अच्छे स्थान पर था, परंतु वो जब यरूशलेम से कोई भी आता उसको उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो कह सकता था कि भाई मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, तुम लोग कहाँ फटीचर लोग इधर आ रहे हो, परमेश्वर ने भी तुम्हें छोड़ दिया है, और राजा अगर देख लेगा मेरे साथ तुम्हें तो मुझे भी जेल खाने में डाल देगा। उसने ये नहीं किया, परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से। बहन दूसरा पद पढ़ दीजिए, दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। जी हाँ। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जी हाँ। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वो इंक्वायरी कर रहा है, वो उसके ऊपर मनन करना चाहता है कि मेरे लोग, मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हूं, मुझे किसी चीज की घटी कमी नहीं है, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरे बच्चे राजा के बच्चों के साथ खेलते उठते हैं, उनके साथ रहते हैं, और मुझे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है। और परंतु उसको उसको जो है अ, अपने देश की चिंता थी। मेरे प्रियो, आप जितने भी यहाँ जुड़े हुए हो, आप सबको परमेश्वर के लोगों की चिंता है और अपने देश की भी चिंता है, क्योंकि भारत देश प्रभु का बहुत प्यारा देश है। इस देश को प्रभु जो है बहुत प्यार करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को पहले ही शताब्दी में, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो है अंग्रेजों से जो है ये सुसमाचार आया, नहीं नहीं, अंग्रेजों ने तो बिगाड़ा एक्चुअली में, मैं ये कहूंगी, परंतु जो जो क्या कहते सुसमाचार आया वो थोमा के द्वारा आया, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, और सबसे लंबी और सबसे कठिन यात्रा करके वो यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि और सारे चेले तो बस इधर उधर ही तितर बितर हो गए एशिया में वहीं पर, परंतु ये हमारे देश में आया, और उसको उसको परमेश्वर को इस बात की चिंता है आज भी कि हमारे देश में जो है वो एक बड़ी जागृति आए, बहुत से लोग यीशु मसीह को जान जाए, और साथ साथ में जो है वो कलीसिया के लिए बहुत कंसर्न है। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए बहुत कंसर्न है मेरे प्रियो। तो आप जितने भी यहाँ पर जमा हैं, आप सब भी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, और आप सब भी, प्रभु ने हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि हम अपने देश के लिए, और फिर सबसे ज्यादा अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसिया के द्वारा ही
हमारा देश जानेगा कि यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है। फिर हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो नेहमाया है, उसने जब दुर्दशा सुनी तब क्या उसने किया। देखिए 4 और 5 में, सॉरी 3 से हमने पढ़ा, जैसे उसने देखा दुर्दशा के निंदा के बारे में, देखा उसने सुना, तब क्या किया उसने। चौथे पद में ये बातें सुनते ही बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, ये जो महीना था, क्या जो जो किस्लेव का महीना था, जो कि नवंबर के बीच और दिसंबर के बीच का, और दूसरे दूसरे अध्याय का जो पहला पद है, उसमें ये राजा के सामने जब पहुंचता है तो निसान महीना है, मार्च और अप्रैल का महीना है। तो 4 महीने तक वो विलाप करता, प्रार्थना करता और वो अपनी ड्यूटी भी करता था, और उसका दिन प्रतिदिन मुंह जो था वो उदास होता जाता था। इसीलिए जब हम दूसरे पद का पहले दूसरे अध्याय के पहले पद में देखते हैं, राजा ने पूछा तेरा मुंह उदास क्यों है। तो ये 4 महीना उसने कैसे उपवास रखा मुझे नहीं मालूम है, कि एक मील छोड़ता था कि कुछ खाने उसने छोड़ दिए थे या क्या चीज था, परंतु उसने उपवास रखा। और विशेष बात ये थी कि परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करने लगा कि मेरे देश को बचा लीजिए, और जहां पर आपकी उपस्थिति रहती थी उस जगह को आप प्रोटेक्ट करिए। मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आज हम यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे देश में जो कलीसिया है उसके जीवन में एक अद्भुत काम हो, पहले के समान। जैसे हमने पूरा पिछले काफी महीनों हमने हमने प्रेरितों के काम पढ़ा और हमने प्रार्थना किया है कि पहली शताब्दी के समान हमारे देश में भी एक बड़ी जागृति आ जाए। और मैं विश्वास करती हूँ नेहमाया की पुस्तक के द्वारा भी हम इस बात को करेंगे। और 2023 में मैं अपनी पुरानी डायरी देख रही थी कि हम लोगों ने पूरे 4 महीने उपवास रखा था, काफी लोगों ने, और रोज हम लोग 2 से 2.5 के बीच में मिलते थे। वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी है, और प्रभु एक बहुत बड़ी जागृति हमारे देश में लाने वाला है। सो प्रार्थना करें कि ऐसे आहें भर भर के ऐसे प्रार्थना करने वाले, जिनको अपने देश के लिए और विशेष रूप से कलीसिया के लिए एक 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 कंसर्न है, एक चिंता है, और वो ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाए। और हम में से सब लोग ऐसे हैं, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस समय ऐसी पवित्र आत्मा अपनी उंडेलने जा रहे हैं कि हम सब के सब उस बो उस प्रभु के उस बोझ को समझ सकेंगे जो उसके अंदर भारत के लिए है। और भारत के लिए मतलब कलीसिया के लिए, और कलीसिया के द्वारा ही भारत में काम होगा। तो हम मनन करें इस बात के लिए। जैसे तीसरे पद में यहाँ लिखा है कि किस प्रकार से जो है वो उन लोगों ने उनसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर प्रांत में रहते हैं, हम जो कि इस देश में बंधुआई से छूट गए, हम जो कि जिन्होंने कि यीशु मसीह को जान लिया है, हम सारी बंधुआई से छूटे हुए विश्वासी लोग हैं। हम लोग जो रहते हैं, हमारी भी दुर्दशा है। कर दुर्दशा में तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कलीसिया में दुर्दशा लाती हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 या 2 लोग बोलिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि दुश्मन जो है कलीसिया में को दुर्दशा में रखता है। हम जो विश्वासी हैं, हम भी दुर्दशा में हैं। कौन सी ऐसी बातें, जी बोलिए। आप लोगों ने कल डिस्कस किया था। कि परमेश्वर के वचन को न मानकर अनाज्ञाकारिता में चलना। हाँ,
जी हाँ, पर उसके द्वारा दुर्दशा क्या है? आपस में प्रेम नहीं है, और किसी एक के पोस्ट को लेके आपस में मतभेद है, और अपने आप को जैसे ज्यादा चाहते हैं कि हमें पहचाने लोग, बनिस्बत इसके कि हमें कलीसिया के लिए काम करना है प्रभु की। इस चीज की कमी है एक बहुत बड़ी। जी हाँ। हाँ, तो ये तो हो रहा है, परंतु इसके कारण बहुत सही बात आप दोनों ने बोली है कि कैसे शहरपना, कलीसिया की शहरपना कैसे टूटी हुई है, ये आप दूसरा प्रश्न का उत्तर है। परंतु पहले प्रश्न क्या है कि ये दुर्दशा हो कैसे रही है, क्या दुर्दशा है हमारे हमारे कलीसिया की, क्या दुर्दशा है? शैतान का अटैक हमारे जीवनों में हम देख रहे हैं हाँ आए। जी, 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 बिल्कुल। क्या अटैक होता है, हम जो विश्वासी हैं, हम पर क्या अटैक है? कभी बीमारी के द्वारा, कभी बिल्कुल। नाना प्रकार की परेशानियां और विपत्तियों का सामना जो जी, वहाँ। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम भी जो है सारी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। कभी कभी मुझे बहुत दुख लगता है, कई प्रभु के लोग जो हैं उनको पता नहीं है कि वो चर्च तो जाते हैं, सब कुछ करते हैं रिचुअल से, परंतु उनके अंदर भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। हो सकता है क्योंकि उनके उनके फाटक जले हुए हैं, और उनके ये जो फाटक जलना और दरार का होना, जो स्मिता और गुड़िया ने पहले बताया कि किस प्रकार से जो है वो अनेकता के कारण और शिक्षा ना होने के कारण, झूठी शिक्षाओं के कारण दरवाजे टूटे हैं, और लोग अपने अपने तरीके से जो है जीना चाहते हैं। परंतु हम इस दुर्दशा जो होती है वो यही है कि हम भी जो है वो, जिसे कहना चाहिए, बीमार हैं। बहुत से विश्वासी लोग बहुत बीमार हैं और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। पैसे की कमी है, हर समय उनको उधार लेना पड़ता है। ये मैं किसी भी प्रकार से केवल आप पर दोष नहीं लगा रही हूं, परंतु मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ। बहुत सी चीजों में जो चीजें हैं दुर्दशा में है, हमको इस बात को रिकग्नाइज करना है, और कलीसिया में ये चीजों को होना नहीं है। जैसे कि हम मरकुस उसका 16 को हम लोग दावा करेंगे, है ना? मरकुस 16 का मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 15 से। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, पहली बात तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए और वो आए कल अपने लोगों से मिलने के लिए, तब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था चेलों के ऊपर, वो नहीं समझ पा रहे थे, परंतु उन्होंने अविश्वास किया था, जैसा कि 14 में हम पढ़ते हैं, मरकुस 16 का 14। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, यीशु मसीह जीवित होने के बाद, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी, ना उन्होंने मरियम मगदलीनी की प्रतीति करी, ना जो जो रास्ते में जो चेले जा रहे थे, यीशु मसीह ने उनके साथ हो लिया था उनके घर में, उनकी प्रतीति नहीं करी। तो प्रभु को दुख लग रहा था कि अरे, उसने उनको उल्हाना दिया, और क्योंकि उन्होंने प्रतीति नहीं करी थी, तो जो अविश्वास और मन की कठोरता हम लोग के अंदर है, इसकी वजह से सारे दरवाजे सब खुले हुए हैं शैतान के लिए, और शैतान अंदर आकर हमारे जीवनों को ऐसे रौंदता है। जिस चीज के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, उसी वही चीजें हम फेस करते हैं। आइए हम लोग इस बात का दावा करें कि हमारे ऊपर ना तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। हम देखते हैं 15वें पद में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार
प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। परंतु यहां विश्वास करने वाले हैं हम लोग, हर एक कलीसिया में विश्वास करने वालों के ही चिन्ह होंगे। जितने हम कलीसिया के अंदर हैं, हम सब, हमारे सब क्या चिन्ह होना चाहिए कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। हमको दूसरों की दुष्ट आत्माएं निकालनी, परंतु हम जो है खुद दुष्ट आत्माओं से कई बार प्रभावित हैं, शायद ग्रसित ना भी हो, परंतु उसके प्रभावित रहते हैं। नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा के ऊपर आजकल बहुत तिरस्कार है, परंतु इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु का चिन्ह है हम लोगों के लिए। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हम सोचते हैं कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा हमारे पर अटैक ना कर दे, नहीं करेगी। कब करेगी? जब हम शंका करते। आइए हम इस बात का दावा करें कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये 4 चिन्ह हमारे होंगे कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम अगर कुछ भी ऐसी चीज हमें खिला दी जाएगी, या कोई जादू टोने की चीज हो, कुछ भी चीजें हो, वो हमारे को नाश नहीं कर सकती है। ये मेरा अपना अनुभव है। और दूसरी बात है कि हमारी कुछ हानि नहीं होगी। और तीसरी बात है कि चंगा करने के लिए हमें प्रभु ने रखा है दूसरों को, मानसिक रूप से चंगा करने के लिए, आर्थिक रूप से चंगा करने के लिए, आत्मिक रूप से चंगा करने के लिए, और शारीरिक रूप से चंगा करने के लिए, और भावनात्मक रूप से चंगा करने के। 5 प्रकार की चंगाइयों पर प्रभु ने हमें अथॉरिटी दी है। अगर कोई आपके पास आता है और वो बहुत बेचैन है, आप उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करोगे, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। प्रभु हमसे चाहता है कि जिस काम के लिए प्रभु ने हमको रखा हुआ है उस काम को पूरा करें, और बल्कि हम उसमें न दब जाएं। कलीसिया उस समय क्या थी? पुराने नियम में वो पूरी तरह से गुलाम हो गई थी, परंतु उस गुलामी में भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एस्तर, नेहमाया और दानियल और सारे जितने भी प्रभु के हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो स्ट्रांग बने रहे। यिर्मयाह स्ट्रांग बना रहा, परंतु फिर भी उनको जो है वो जो गुलामी में जाना पड़ा। दूसरी कलीसिया का प्रभाव, दूसरे लोगों के प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ किसी को खांसी जुकाम है, और आप वो चीज एनवायरमेंट में है, तो वो हमारे पर प्रभावित करती है, परंतु उसको करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। परंतु क्यों प्रभावित कर रही है? कुछ ना कुछ बात जरूर है। आइए पूछेंगे, प्रभु से पूछेंगे। और ये जो 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 आत्मज्ञानी है, झूठी आत्मज्ञानी भी मत रखिएगा। ये भी एक प्रतीति ना करने के बराबर है। एक प्रभु ने जैसे उनसे कहलवाया मरियम मगदलीनी से कि तुम जाके कह दो कि मैं जीवित हो गया हूं, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया मरियम मगदलीनी का। और ऐसे लोगों ने जो कि प्रभु के साथ चलने वाले थे। आइए इस चीज से हम खुद छुटकारा पाए, और कलीसिया के दूसरे लोगों को भी छुटकारा दें। और ये सब कैसे होगा? जो सबसे मुख्य बात पहली बहनों ने कहा, बहन गुड़िया ने और बहन स्मिता ने, दोनों का ही नाम एक्चुअली में गुड़िया ही है कहते घर का नाम। दोनों गुड़िया ने क्या कहा है कि ये कैसे कैसे आपस में लड़ाई है, क्षमा नहीं है, शिक्षा नहीं है। आइए हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। और सुबह आप जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे प्रिय, कि
आप ऐसे लोग हैं जो कि फाटक जले हुए देख रहे हैं, आप जो है उनको 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 बंद करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो आप नेहमाया के समान जो है क्या निर्णय लेते हैं? आप सब ने जो है निर्णय लिया है ना कल, क्या निर्णय लेते हैं? तो अभी मैं नहीं पूछ रही हूँ, परंतु आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम इस उन निर्णयों को याद करें कि हम नेहमाया के समान क्या निर्णय ले, हम क्या कर सकते हैं। भले ही हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हम किस प्रकार से निर्णय लें कि जैसे कि शिक्षा, वचन, प्रार्थना, दूसरों के लिए परिश्रम करें, दूसरों के लिए एक एक दूसरे बहनों के लिए, भाइयों के लिए परिश्रम करें। ये ना कह रहे हमें क्या मतलब भाई, है मतलब है। मुझे मेरे आसपास के विश्वासियों के लिए मतलब है, प्रभु पूछेगा हमको। हमारे अंदर ये एक दुख होना चाहिए, जैसे मैं अगर अपने अर्पण बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ तो मुझे दूसरे प्रभु के सेवकों के लिए भी वैसे ही प्रार्थना करनी है, मतलब है। अगर हम ये कहें कि मतलब नहीं है तो यही एक दरार है, यही एक जला हुआ फाटक है। शैतान कहता है अरे प्रभु के सेवक ऐसे ही है, बस अपना अपना सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने शहर के प्रभु के सेवकों के लिए लिस्ट बना लीजिए, अपने जिले के प्रभु के सेवकों के लिए लिस्ट बना लीजिए, प्रार्थना करिए। यही तो वो करा उसने, यही तो किया नेहमाया ने। आइए हम निर्णय ले कि हम जो कर सकते हैं अपने अपनी कलीसिया के लिए, प्रार्थना के लिए के द्वारा और एक दूसरे को समझाने के द्वारा, या जो भी कर सकते हैं आप, वो आप करें। आप जो कर रहे हैं, जो यहाँ पर है, आप जो कर रहे हैं वो आप इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप में मिल रहे हैं। आप जो लीडर्स हैं, मैं आपको बहुत शाबाशी देना चाहती हूँ, और सभी लीडर्स हैं जो जो आपने सीखा है एक ग्रुप में, आप तुरंत किसी और को बता दीजिए, ये सबसे बड़ी बड़ी बात है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करें और हम हमको संभालें। और अ, आलेख, क्या आप प्रार्थना करेंगे? आलेख, शायद आलेख तैयार नहीं है। कोई है जो कि प्रार्थना करेगा? प्रार्थना करिए, यस जिसको भी, जी। हाँ प्रार्थना करिए जी। प्यारे प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। महान परमेश्वर, आपकी ये करुणा और दया है प्रभु जी, जो आपने आज के दिन सुबह हम सबको मिलने का मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जिस तरह नेहम्याह के विषय में देखते परमेश्वर कि उसने वो जब दीवार गिरी थी, वो फाटक जले हुए थे, वो दुखी हुआ और दुख के साथ में फिर भी उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा। फिर से प्रार्थना उपवास के साथ आपके काम को करने के लिए अपने जीवन को दिया। उसके जीवन से सीखते हैं कि वो कभी घबराया नहीं, और प्रार्थना के द्वारा और लोगों को टीम में जोड़ के परमेश्वर आपके काम को पूरा करने का उसने निर्णय लिया। और जब 52 दिनों में उसने अपने काम को पूरा किया, परमेश्वर वो ताकत, वो हिम्मत, वो साहस हम सब को दीजिएगा, ताकि हम सब लोग एक साथ हो करके परमेश्वर आपके काम को करने पाऊं। और आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए हर एक बहन भाई बच्चे जो लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें, सबको बहुत आज से आशीष दे परमेश्वर। अपने राज के लिए हम सबको अपने सामर्थ्य से भरे, ताकि हम लोग एक मन हो करके अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को हम सब बचाने पाए परमेश्वर। वो आपका काम, जीवन, आपका कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने ये निर्णय लिया परमेश्वर, आप उन्हें और अपने बल और उससे भरे, ताकि हमारी और अगुवाई कर सके, और जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं उसके लिए वो प्रार्थना कर सके। परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हो। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनियो कबूल करे, आमीन।
आमीन। प्रभु आज हम दावा करते हैं कि जो कलीसिया को आपने वरदान दिए वो सारे वरदान हम मांग लेते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वो सारे फल और सारे वरदानों को मांगते हैं ताकि प्रभु हम आपके उस कार्य को पूरा कर सके, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, परंतु हम बस ये चाहते हैं प्रभु जी कि वो हमारे कलीसिया के चारों ओर एक स्ट्रांग दीवार बन जाए और प्रभु हम उसमें सब के सब सुरक्षित रहे। दुष्ट आत्माओं को निकालने की जो आपने हमको वरदान दिया है उसका हम दावा करते हैं। हम प्रभु जी पवित्र आत्मा को के वरदान को प्रभु जी जो कि पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोई भी चीज, कोई भी जादू टोना, कोई भी चीजें हम पर हावी नहीं होंगी, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी लूका उसके 10:20 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी दुष्ट शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, इससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु जी इस बात का हम अपने जीवन में दावा करते हैं। हम जिन बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु आप हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम आप पर प्रस्तुति करते, हम आपके ऊपर विश्वास करते प्रभु जी कि आप जीवित हो गए, आप मर के जीवित हो गए और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां आपके हाथ में है और अब दुश्मन शैतान का कोई अधिकार किसी एक विश्वासी पर या पूरी कलीसिया के ऊपर नहीं है। प्रभु हर एक प्रकार की जो प्रभु जी आपस की मन मुटाव है, जो आपस का पिता परमेश्वर जैसा दुनिया रहती है वैसा हम दुनिया की बातें जो हमारे अंदर है वो सब दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु जी तभी जब हम दुनिया के समान रहते हैं तब जो है हमारा सोच समझ, हमारी आपस की प्यार, हमारा आपस का जो बातें वो सब संसार की तरह रहती है, जिससे हमको फायदा हो रहा है बस हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। वो सब बातों को यीशु मसीह के नाम से हम उखाड़ कर फेंकते हैं कलीसिया से, अपने जीवनों से, और हम प्रार्थना करते हैं कि नहमाया के समान हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर दूसरों के लिए एक चिंता आ जाए। आपस में हम जितने यहाँ पर हैं हम लोग शारीरिक रूप से कभी नहीं मिले हैं, परंतु आत्मिक रूप से हम एक हो जाए प्रभु जी, हम सबके सब एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले हो जाए ताकि प्रभु हम सब में एकता यूनिटी बनी रहे और हम उस दीवार को बना सके। पिता हम देखते हैं प्रभु जी नहमाया के जीवन में, प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं, हम दावा करते हैं अपने जीवनों के लिए कि जो सारे गिफ्ट आपने दिए हैं प्रभु हमको, जो सैल्वेशन का गिफ्ट आपने हमें दिया है उसको हम रिन्यू करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। क्षमा चाहती हूँ कि आज 15 मिनट से ज्यादा ले लिया, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए और सबको जय मसीह की। सब प्रभु में आगे बढ़ते जाइए और आज 3 बजे फिर से मीटिंग होगी दिल्ली वाली बहनों के साथ। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए ताकि हम हर समय जो भी हम कर रहे हैं उसको मैं कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से कर सकूं और हम सब मिलकर आगे बढ़ सके। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की दीदी। Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। सो एक प्रार्थना करे, विनीता सिस्टर है ना, उनका बेटे को बहुत सीरियस है, मतलब उनको किडनी में कोई प्रॉब्लम है। 4 घंटे उन्हें कुछ दवा ऐसा कुछ रात दी गई थी, तो उसके लिए बहुत कहाँ की दिल्ली की? वही जो विनीता सिस्टर नहीं है जो हमारी दिल्ली वाली जुड़ती हैं। हाँ जी हाँ उनका आशीष पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन। थैंक यू। मेरी बेटी को बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ था तो उसको इन्फेक्शन नहीं जा रहा था, तो उनका अल्ट्रासाउंड कर वो सीटी हुआ है तो उसमें ओपेंटिस आया, उसके लिए भी प्रार्थना करें। शालू नाम है।
प्रभु यीशु मसीह समय हम प्रार्थना करते हैं आशीष पॉल के लिए कि पिता परमेश्वर जो जवान बच्चे का जो क्रेटिन बहुत बढ़ता जा रहा है और रुक नहीं रहा है, यीशु के नाम से हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से पूरी तरह से वो बच्चा इसी समय वो बेटा स्वस्थ हो जाए, जवान बेटा, और कोई भी किडनी का प्रॉब्लम होने ना पाए, डायलिसिस में वो जाने ना पाए। पिता परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो शालू के लिए भी, जो भी अपेंडिक्स निकला है वो भी बिल्कुल सॉल्व हो गया है, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, कोई भी हमारे बीच में अगर बीमार है या हमारे घर में कोई बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं, जैसा आपने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। हम इस बात से विश्वास करके हम प्रभु आशीष पॉल के लिए और शालू के लिए और जितने भी यहाँ पर हैं, जो भी बीमारियां हैं, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। शालोम शालोम और शालोम।